हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में हम लेकर उपलब्ध है आपके लिए। मल्टीप्लिकेशन के सीरीज में हम आपको बहुत ही बेहतरीन मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे नंबर दिख भी रहा होगा, तो ये देखिए, आपको ये जो नंबर दिख रहा है, आपको इस नंबर को हम लोग कितने बेहतरीन तरीका से, कितने आसान तरीका से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। इसी का हम लोग आज ट्रिक्स देखने वाले हैं, जिसे हम लोग जादुई ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और आपका मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो जाएगा जैसे लगेगा कि बंदूक से निकला हुआ गोली का रफ्तार जिस तरह से होता है, उस तरह से आप मल्टीप्लाई कर पाइएगा किसी भी नंबर को। तो किसी भी चीज को करने के लिए, जैसे आप बंदूक से जो गोली निकलता है, तो आपको पता होगा कि पहले ना वो दर्द देता है, पीछे की तरफ जो गोली चलाता है उसी को दर्द आता है। तो उसी तरह आपको भी पहले ना इसको सीखना है, थोड़ा दर्द अपने आप को देना है। और जब आप सह लीजिएगा उस बात को, तो फिर आपका जो मल्टीप्लिकेशन है उसी गोली की तरह हो जाएगा, जिस तरह से गोली का रफ्तार रहता है। ठीक है, तो आप पहले सीखिए। सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर आपको लेकर आएँगे इसी क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाना है। चलिए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले सीखते हैं। तो पहला अप्रोच जो है, उस अप्रोच का, आज के मल्टीप्लिकेशन का जो पहला ट्रिक है, पहला ट्रिक नंबर है, उस ट्रिक का नाम है, उस अप्रोच का नाम है डक अप्रोच। क्या नाम है उसका? तो आप लिखिएगा डक अप्रोच। क्या लिखिएगा? डक अप्रोच। आज के सीरीज का जो फर्स्ट है, उस ट्रिक का नाम है डक अप्रोच। अब ये डक अप्रोच का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि डक अप्रोच का मतलब क्या होता है। तो देखिए, डक अप्रोच में क्या होता है कि आपका, जैसे आपका नंबर रहेगा, सपोज करिए कि आपका नंबर रहेगा 78 इंटू 72। और आपका एक और नंबर देते हैं हम आपको, सपोज करिए यहाँ नंबर है आपका कि 43 इंटू 47। और चलिए एक और नंबर देते हैं हम आपको 74 इंटू 76। ये तीन क्वेश्चन है, आपको हम दो क्वेश्चन हम बताएंगे, तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। तो पहले सीखिए। आपको देखिए, कोई स्टूडेंट तभी सीख पाता है जब उसको सीखता, मतलब वो समझता अच्छा से, सुनते अच्छा है। तो आपका काम है, पहले आप सुनिए, फिर समझिए, फिर उसको आप सीख लीजिएगा, तब अप्लाई करिएगा। पहले आपका क्या काम है? पहले सुनना, बहुत ही अच्छा से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। पहले सुन लीजिए, फिर उसको समझ लीजिए अपने आप में, उसके बाद आप इसका यूज करिए, इस्तेमाल करिए। ठीक है ना? पहले क्या करिए, पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करिएगा। ठीक है? निरमा का आपने ऐड देखा होगा ना, पहले यूज करो, उसके क्या क्या निरमा का ऐड था ना आपका, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वही वाला बात है, पहले आप देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए कैसा होता है। जब आपको लगे कि नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, कर सकते हैं हम लोग, तब आप इसका इस्तेमाल करिएगा अपने मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है? तो चलिए, रूल क्या है? तो आप देखिएगा, इस ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, इस सब में एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है बताइए तो? ठीक है सर, इसमें पैटर्न ये है कि देखिए, पैटर्न ये है कि देखिए, इवेंट नंबर जो है, सॉरी, और इवेंट वन बोल रहे हैं, यूनिट नंबर जो है आपका, यूनिट नंबर का समेशन देखिए कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। देखिए, अप्रोच क्या बोलता है, ये डक अप्रोच बोलता है कि यूनिट जो प्लेस है ना, उसका सम कितना होना चाहिए, तो यूनिट का सम 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और टेंस डिजिट देखिए, आपका टेंस डिजिट देखिए, टेंस डिजिट सेम है। टेंस डिजिट क्या है आपका? टेंस डिजिट आपका सेम है। टेंस डिजिट क्या है आपका? देखिए, ऐसा टेंस डिजिट तो हमारा है वो सेम है। टेंस डिजिट क्या है आपका? तो टेंस डिजिट आपका सेम है। समझ में आ रहा है? ये अप्रोच तभी काम करेगा आपका जब ये कंडीशन दिया रहेगा आपको इस तरह के नंबर में। डक अप्रोच क्या बोलता है कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा, जिसका यूनिट का सम करेंगे तो 10 होना चाहिए। यूनिट का सम करके कितना होना चाहिए? 10 हो जाइए। और टेंस डिजिट का होना चाहिए, टेंस डिजिट आपका सेम होना चाहिए। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग करते हैं, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 टू जा 16, तो आप 16 का 16 लिख दीजिए। 8 टू जा 16, तो 16 का 16 लिख दिए। और डक अप्रोच क्या बोलता है कि आपका जो टेंस डिजिट है ना, उस टेंस डिजिट का अगला नंबर से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 है ये, 7 से अगला कौन सा नंबर है? तो सर 7 से अगला जो हमारा होता है वो 8 होता है। 8 7 का कितना होगा? 56। तो यहाँ लिख दीजिए 56। यही हो गया इसका क्या, यही होगा इसका मल्टीप्लीकेशन। बोलिए, आसान है ना? आपको सीखिए, एक में नहीं सीख पाए होंगे। चलिए, हम आपको नेक्स्ट हमको बताते हैं, फिर से हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको सीखना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी देखिए, ये 4 क्या आपका सेम है। और 3 7 का सम कितना है का 10 है। तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन? 7 3 जा 21। कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21। और 4 का अगला नंबर क्या है आपका? तो सर 4 का अगला नंबर हमारा 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 जा कितना हो गया? 20। अब बताइए, इसको हम डक अप्रोच क्यों बोलते हैं? तो देखिए, आपको दिख रहा होगा डक की तरफ, देखिए ना, ये जो दिख रहा है ये डक की तरह नहीं दिख रहा है क्या? बताइए थोड़ा, ये जो दिख रहा है आपको, क्या ये डक की तरह नहीं दिख रहा है क्या? बताइए ना, ये डक की तरह नहीं दिख रहा है क्या ये? तो इसलिए हम लोग इस अप्रोच को बोलते हैं डक अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको?
इसको इसलिए हम लोग डक अप्रोच बोलते हैं। तो समझ में आया होगा डक अप्रोच में क्या हम लोग करते हैं। डक अप्रोच में आपका टेंस डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और यूनिट डिजिट का सम कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट का सम क्या होना चाहिए, आपका 10 होना चाहिए। तो क्या रूल क्या है कि यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, और टेंस डिजिट जो सेम है ना उसका अगला नंबर से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगला नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपको लिख देना है, तो वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से एकदम से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपका कौन सा है, तो सर नेक्स्ट हमारा 74 इंटू 76। इसको आप खुद से करिए, 74 इंटू 76 खुद से करिए, जल्दी करिए, खुद से करिए। तो कैसे देखिए 4 यहाँ पे देखिए 7 क्या है आपका सेम है, और 4 6 कितना कितना है आपका 3 हो जाता है, तो 4 6 कितना होगा 24 हो जाएगा। और 7 से अगला नंबर क्या होता है, तो 7 से अगला नंबर हमारा 8 होगा, तो 7 8 से कितना होगा 56। तो आपका 56 24 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया, तो यहाँ से एकदम से क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है, चलिए हम आपको एक दो क्वेश्चन बताते हैं फिर से, लीजिए बना के देखिए। तो आपका नंबर है 36 इंटू 34, आपका एक नंबर है आपका 64 इंटू 66, 64 इंटू 66। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपका, आपका नेक्स्ट नंबर है आपका 82 इंटू 88। चलिए बना के देखिए। तो 82 इंटू 82 जल्दी जल्दी बनाइए। तो कैसे देखिए अप्रोच लगा रहे हैं, 6 4 ना 3 3 सेम है, तो कितना होगा 24, 3 का अगला नंबर क्या होता है, 3 का अगला नंबर 4, 3 4 जा 12, तो ये होगा 12, 12 24 इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये इसको देख लीजिए, 6 4 जा 6 4 10 है, और 6 6 यहाँ सेम है, तो 6 4 जा कितना 24, 6 का अगला नंबर कौन था 7, तो 7 6 जा 42, तो 42 24 इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। देखिए 8 2 कितना होगा 10, और 8 8 क्या है आपका सेम है, तो 8 2 जा 16, तो 16 हो गया। 8 का अगला नंबर क्या होता है, तो जैसे 9, तो 9 8 जा कितना होगा 72, 72 है ना। कमाल की ट्रिक, बताइए है ना, जादुई ट्रिक है ना, ये जादू है, लग रहा है आपको जादू की तरह, आपको लग रहा होगा, ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आपको करते हैं हम आप लोग। तो डक अप्रोच के बाद हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच है आज के मल्टीप्लीकेशन का, उस अप्रोच का नाम है हमारा टर्टल अप्रोच। क्या नाम है, टर्टल अप्रोच, TURTLE, टर्टल अप्रोच। नेक्स्ट क्या आपका टर्टल अप्रोच, टर्टल अप्रोच। अब बताइए टर्टल अप्रोच मतलब आपको जानते होंगे, टर्टल तो आप जानते होंगे ना, कछुआ बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, टर्टल अप्रोच, टर्टल को क्या बोलते हैं, बताइए बताइए। टर्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, कछुआ बोलते हैं ना। आपके गांव में क्या बोला जाता है, टर्टल को क्या बोला जाता है, कछुआ बोलते हैं क्या, हम लोग तो कछुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइए, कछुआ ही बोलते होंगे आप लोग भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका क्या होगा इसका, तो टर्टल अप्रोच बोलता है। देखिए इसमें भी हम आपको इसका अप्रोच क्या है हमको बता देते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, जैसे आपको नंबर दे देते हैं कुछ, अब फिर आपको समझाते हैं क्या होता है। इसमें सपोज कि जैसे आपका होगा 73 इंटू का हो गया आपका 32, 33, ठीक। आपका नेक्स्ट नंबर होगा जैसे आपका 62, और मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, तो कैसे 62 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, किससे कर लेते हैं 42 के साथ, 42 के साथ। नेक्स्ट आपका नंबर सपोज कर लिए कितना दे देते हैं आपको 29, और 29 का मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, 29 का मल्टीप्लाई करना है आपको 91 से, किससे, नोट 91 से, 81 से, नोट 91, क्योंकि ये ना एक रूल पे है, इसलिए आपको ये 81 यहाँ रखना होगा, नहीं 89 रखना होगा आपका, कितना रखना होगा यहाँ 89 रखना होगा। चलिए आपको ये पहले अप्रोच बताते हैं कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, जैसे आपका पिछले में देखिए, पिछला में क्या था आपका, यूनिट का सम 10 है, और टेंस डिजिट आपका क्या है सेम है, यूनिट का सम 10 और टेंस डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ आपका यूनिट का सम 10 नहीं है, यूनिट आपका सेम है, यूनिट क्या आपका सेम है, यूनिट डिजिट क्या आपका, यूनिट डिजिट आपका सेम होना चाहिए। और टेंस डिजिट का सम कितना होना चाहिए, तो कहिए सर टेंस का जो सम करेंगे ना, तो टेंस का सम हमारा 10 होना चाहिए। देखिए समझ में आ रहा है आपका, पहला जो डक अप्रोच था, डक अप्रोच में जस्ट उल्टा था। देखिए डक अप्रोच में क्या था, डक अप्रोच में टेंस का सम, टेंस डिजिट आपका सेम था, लेकिन यहाँ पर यहाँ यूनिट डिजिट सेम है। डक अप्रोच में देखिए आपका यूनिट का सम 10 होना चाहिए, लेकिन टर्टल अप्रोच में आपका टेंस का सम आपका 10 होना चाहिए, है ना, उल्टा है ना। अब देखिए उल्टा है तो सर मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका भी देख लीजिए कैसे करेंगे हम लोग। तो आप देख लीजिए इसमें टर्टल है क्या, तो कहेगा हाँ सर देख लीजिए हम लोग यूनिट सेम है, तो यहाँ से एकदम यूनिट सेम है, देख लीजिए यूनिट सेम है आपका, तो हाँ सेम है हमारा यूनिट क्या है सेम है। उसके बाद अब उसके बाद कहिए देखिए यहाँ 7 और 3, 7 3 कितना है 10 है, तो हाँ सर 7 3 आपका 10 डिजिट का समेशन तो आपका 10 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ से अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 3 3 जा
9, 3 3 जा 9, तो 2 डिजिट में लिखना है आपको। कितना डिजिट में? मल्टीप्लिकेशन हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाता है। 3 3 जा 9, तो 0 9 लिखेंगे। अब कैसे करेंगे? तो ये देखिए 7 को क्या करेंगे ना, वो इसका अगला नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को क्या करेंगे, इसके जस्ट इन दोनों में मल्टीप्लाई कर, नोट अगला नंबर, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 और 3 है ना, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 3 में मल्टीप्लाई करके यही नंबर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर है ना वही नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बताइए 7 3 जा कितना होगा 21, और 21 में यूनिट डिजिट क्या आपका 3 है। 7 3 जा कितना 21, और यूनिट डिजिट क्या आपका 3 है ना, 3 है ना दोनों जगह। तो 7 3 जा 21, और 21 में 3 ऐड कर देंगे, क्या होगा 24। तो आपका क्या होगा 2409 का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 को जब आप 33 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या आंसर आएगा 2409 का होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए सीख गए होंगे आप आई थिंक। और देखिए टर्टल जैसा दिख भी रहा है, यहाँ से करिएगा ना, क्योंकि यही यही जोड़ना है ना। तो देखिए टर्टल जैसा दिख रहा है कि नहीं, टर्टल जैसा दिख रहा है ना, यहाँ से एकदम टर्टल जैसा, ये टर्टल जैसा है। चलिए इसको बना करके देखिए, क्या ये रूल पे है? तो ऐसा एकदम रूल पे है। देखिए यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए, हाँ सर एकदम सेम है। 10 डिजिट का सम 10 होना चाहिए, एकदम सम 10 है। तो कैसा होगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो हाँ सर 2 2 जा 4 लिख दीजिए। 6 4 का सम 10 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हुआ 6 4 जा 24, 24 में क्या ऐड करना है, तो यूनिट डिजिट आपका सेम है ना, तो यूनिट डिजिट सम जोड़ना है। तो 6 4 जा 24, और यूनिट डिजिट कितना 2, तो 24 और 2 कितना होगा 26, तो 2604 का हो जाएगा राइट आंसर होगा। बताइए नेक्स्ट अब जो है आपका थर्ड नंबर 29 × 89 बना के देखिए जल्दी से ना। 29 × 89 खुद से बनाइए, तो जल्दी जल्दी बनाइए, खुद से बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी। क्या आ रहा है बताइए, बताइए क्या आया, आ गया क्या? बोलिए बोलिए जल्दी आया? तो कहें हाँ सर एकदम आ गया, लिख देते हैं। ये दोनों आपका इक्वल है, ये दोनों का समेशन 8 है, सॉरी 10 है। 9 9 जा कितना हो गया 81, तो 81 लिख देंगे। 2 8 जा कितना होता है, 2 8 जा 16, और 16 में 9 ऐड करेंगे। 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, तो 25 लिख देंगे। कितना हो गया 2581, 2581। तो आशा है कि आप सीख गए होंगे। चलिए आपको हम 3 क्वेश्चन देकर आपको प्रैक्टिस करवा लेते हैं, फिर आपको उस क्वेश्चन पर आएंगे। बताइए आपको क्वेश्चन दे देते हैं। सपोज करिए आपका क्वेश्चन है 37 इंटू 77। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 इंटू 66। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 इंटू 37 इंटू 37। चलिए मल्टीप्लाई करके देखिए जल्दी। और 77 इंटू 37 तो करवा ही दिए थे शायद। 77 इंटू 37 करवा चुके हैं। 33, नो 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 नोट नोट, नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा है। 73 करवाए थे वो। चलिए ये 77 इंटू 37 नहीं कराए थे, वो 73 करवाए थे। चलिए जल्दी करिए तो इसका। तो कैसे देखिए इसका करेंगे तो एकदम सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों का समेशन 10 है। तो हाँ सर 7 7 जा 49 हो गया। 7 3 जा 21, 21 में आपका 7 ऐड करेंगे 28, तो 28 49 हो जाएगा। देखिए 6 6 सेम है, 4 6 सब 10 होता है, तो हाँ सर तो 6 6 36 हो जाएगा। 4 6 जा 24, 24 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा 30, तो 30 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 7 का कितना होगा 49, और 7 7 सेम है, तो हाँ सर सेम है। और कितना हो गया 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और 7 का 28, तो 28, तो 28 49 का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम सीख गए, आसान से सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए आपका जो क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन है आपके पास। बताइए 6 क्वेश्चन का गुना करते हैं, जल्दी बताइए, बताइए बताइए जल्दी बताइए, इसका क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। एकदम स्पीड में नहीं, आप तो दोनों अप्रोच सीख गए ना, दोनों अप्रोच सीख गए, आप दोनों अप्रोच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी जल्दी करिए। तो आप चेक करिए, देखिए क्या है, यहाँ यहाँ टेंस डिजिट सेम है, और यहाँ यूनिट डिजिट का सम सेम है। तो बताइए क्या होगा डक अप्रोच। लगाइए 8 2 जा कितना हो गया 16, और 7 का अगला नंबर 8, क्योंकि दोनों टेंस डिजिट सेम है ना। जब टेंस डिजिट सेम होता है तो इसका डक अप्रोच क्या करता है, अगला नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 8 7 8 जा 56, ये 56 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 4 जा 6, यहाँ भी टेंस डिजिट देखिए सेम है, और 6 4 जा 24, तो 24 हो गया। और 6 का अगला नंबर 47 है, तो 42 हो जाएगा। 6 7 जा 42, ठीक। तो डक अप्रोच एकदम सिंपल है। देखिए आप देखिए ये क्या है आपका, ये टर्टल अप्रोच पे, किस पे आप है टर्टल अप्रोच, यूनिट डिजिट सेम है, और टेंस डिजिट का सम आपका क्या है 10 होता है। तो देखिए 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट सेम है, तो 7 7 जा 49। 8 2 जा कितना 8 2 जा 16, और 16 में 7 ऐड करिएगा, तो कैसा 16 में 7 ऐड करिएगा 23, तो आपका 23 हो जाएगा ना। 16 प्लस 7 कितना होगा 16 प्लस 4 20 प्लस 3 23, 23 49, ये का आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 9 यूनिट डिजिट सेम है, और 10 डिजिट का समेशन क्या है आपका 10 है। तो 9 9 जा 81, और 7 3 जा कितना, तो कैसा 7 3 जा हो जाता है आपका
7 3 होता है 21, 21 में आप 9 ऐड करिए कितना होगा 30, तो कहिएगा हाँ सर 30 हो जाएगा। तो 30 81 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो जब नेक्स्ट करेंगे हम लोग तो 84 86 आप ढूंढिए 84 86 किस रूल पे है। तो कहिएगा सर 84 86 जो है ना, देखिए यहाँ 4 और 6 क्या आ गया 10, और 8 8 क्या आपका सेम है। तो बताइए क्या कौन सा अप्रोच होगा, डक अप्रोच। वहाँ 10 डिजिट सेम है, यूनिटी का सम 10 आ रहा है, तो 6 4 24 और 8 का अगला नंबर 9, तो कितना हो गया 9, तो 9 8 जा 72, तो यहाँ 72 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 आपका देख लीजिए यहाँ। यहाँ कहेगा सर देखिए यूनिट डिजिट सेम है और 10 डिजिट का सम आपका 10 आ रहा है ना, तो 8 8 जा 4 कितना 8 8 जा 64, तो 64 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करिए क्या होगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 में 8 ऐड करिएगा ना, यूनिट डिजिट ऐड करिए ना, तो 6 4 जा 24, 24 में 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा 32, तो 34, तो क्या होगा 32 64 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा है कि आप सीख गए होंगे। बताइए क्या सीखे ना या नहीं सीखे? बताइए बताइए सीखे या नहीं सीखे? ठीक है, तो एकदम सर गर्दा से सीख गए क्या? इतना इतना आसान है कि सीखे, एकदम गर्दा से सीखे हैं ना? बताइए सीखे कि नहीं सीखे? गर्दा से सीखे या नहीं सीखे बताइए। तो चलिए आशा है कि आपको ये दोनों आप अच्छा से सीख गए होंगे। अब इसको सीख लीजिए, ठीक, बहुत अच्छा से सीख लीजिए, इसका इस्तेमाल करिए सीख के। क्योंकि आप ना निर्मा की तरह याद करिए ना, पहले क्या करिए, पहले इस्तेमाल करिए उसके बाद विश्वास करिए, और विश्वास जब हो जाएगा तो इसका गर्दा से अपने मैथमेटिक्स में यूज करिए। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन स्ट्रांग होगा, मल्टीप्लीकेशन आपका स्ट्रांग होगा तो ही आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही मैथमेटिक्स का जान है। मल्टीप्लीकेशन ही क्या है, मैथमेटिक्स का जान है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जैसे ही आता है बच्चा क्या होता है ना, सकपका जाता है, उसको ना दिखता ही नहीं है, उसका आगे आंख का अंधेरा ना अंधेरा हो जाता है, अरे बाबा अब क्या करेंगे हम, अब तो मेरे लिए बहुत दिक्कत है ना, इस तरह से सोचने लगता है स्टूडेंट। तो आपका स्ट्रांग हुआ है मल्टीप्लिकेशन, आप सोचिएगा नहीं, आएगा नंबर, ट्रिक है आपके पास, मल्टीप्लाई करिए, झटाक से करिए, पटाक से करिए और आंसर लेकर आइए और मैथ्स को बहुत स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। तो चलिए कोई हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में बहुत अच्छे एक नए ट्रिक के साथ, नए जुनून के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहिए।